नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कोशिका विज्ञान। दोस्तों, कोशिका विज्ञान की हमारी आज ये तीसरी क्लास है और दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहुक ने, ऑप्शन नंबर सी स्वानसन ने, ऑप्शन नंबर डी एच.जे. मूलर ने। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों किसकी खोज की थी? कोशिका भित्ति की खोज की थी। अब दोस्तों बात ये आती है कि भैया कोशिका भित्ति क्या होती है। अब बात क्या आती है दोस्तों कि कोशिका भित्ति क्या होती है। जैसे कि मैंने मान लिया दोस्तों कि ये क्या है, ये एक पादप कोशिका है। ये क्या है दोस्तों? पादप कोशिका है। ये क्या है दोस्तों? पादप कोशिका है। पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो दोस्तों कोशिका भित्ति होती है। वो दोस्तों क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। बात क्लियर है? पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिका भित्ति कहलाती है। दोस्तों ये कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती। जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती। बात क्लियर है? एक बार और बता देता हूं दोस्तों, कोशिका भित्ति जो होता है वो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। दोस्तों कोशिका भित्ति जो होती है ये दोस्तों जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती। क्या ये बात क्लियर है? दोस्तों कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिका को आकृति व सुरक्षा प्रदान करवाती है। बात क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? दोस्तों मैंने बताया कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है और कोशिका भित्ति दोस्तों जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती। दोस्तों कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिका को आकार, आकृति व सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। बात क्लियर है? दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी। तो दोस्तों कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में दोस्तों पहली बार कोशिका के बारे में बताया, अर्थात कोशिका की खोज की। कोशिका की क्या की दोस्तों? इन्होंने खोज की। और दोस्तों इसके द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी दोस्तों वो थी मृत कोशिका। और किस में खोजी थी दोस्तों? इसने कोर्क टिश्यू में खोजी थी। कोर्क टिश्यू में खोजी थी। दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, कोर्क टिश्यू में खोजी थी। बात क्लियर है? तो दोस्तों बात यह आती है कि भैया मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने कर दी 1665 में, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक है, इसने 1676 में जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज की थी। और दोस्तों पहली जो जीवित कोशिका की खोज की थी उसका नाम है जीवाणु या बैक्टीरिया। बात क्लियर है? स्वानसन की बात करूं दोस्तों तो भैया स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बात क्लियर है? एच.जे. मूलर की बात करूं दोस्तों तो इसे आनुवांशिक कोशिका का जनक भी कहा जाता है। अनुवांशिकी कोशिका का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों ए.के. शर्मा और था एक। इस ए.के. शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया है। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया है। किसको दोस्तों? ए.के. शर्मा को। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सभी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों, और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना और दोस्तों याद जरूर रखना। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार आपकी एग्जाम में पूछा हुआ है। दोस्तों रेलवे में तो ये क्वेश्चन खासकर पूछा ही जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अमीबा, ऑप्शन नंबर बी है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी है मछली। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी मछली। देखिए दोस्तों संसार में जो सजीव है इन सजीवों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। एक है दोस्तों एक कोशिकीय जीव, और दूसरा है दोस्तों बहुकोशिकीय जीव। गौर से सुनना, बहुकोशिकीय जीव। दोस्तों एक कोशिकीय जो जीव थे इनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से, सिर्फ एक कोशिका से मिलकर के बना, एक कोशिका से बना होता था, एक कोशिका से बना होता है, एक कोशिका से बना होता है। दिख तो रहा है ना आपको। हाँ दोस्तों जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं इनका शरीर दिख ही नहीं रहा दोस्तों आपको। इनका शरीर दोस्तों एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। और दोस्तों जो बहुकोशिकीय जो जीव है, दोस्तों जो बहुकोशिकीय जो जीव है इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, बहुत सारी कोशिका से मिलकर के बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? दोस्तों संसार में सजीवों को दो भागों में बांटा गया, एक बांटा गया एक कोशिकीय जीव और एक बांटा गया दोस्तों बहुकोशिकीय जीवों में। एक कोशिकीय जीव क्या है? जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर के बना हो। बहुकोशिकीय जीव क्या है? जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण क्या क्या है? जैसे कि दोस्तों अमीबा, जो अमीबा होता है दोस्तों ये सिर्फ एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। पैरामीशियम भी दोस्तों एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इनके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लाज्मोडियम भी दोस्तों एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। जबकि दोस्तों जो मछली होती है ये दोस्तों बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में प्रजनन कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए अंडाणु, ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए व ऑप्शन नंबर बी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए व बी, यानी कि अंडाणु व शुक्राणु दोस्तों दोनों प्रजनन कोशिका है। दोस्तों प्रजनन कोशिका क्या होती है? जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दोस्तों ये कोशिका प्रजनन में सहायक होती है, ये कोशिका प्रजनन में सहायक होती है। और दोस्तों कौन कौन सी कोशिका है जो प्रजनन में सहायक होती है? तो दोस्तों अंडाणु है और दोस्तों शुक्राणु है। अंडाणु तो दोस्तों महिला में उपस्थित होता है और शुक्राणु होता है दोस्तों ये पिता में, यानी कि जो पुरुष होता है उसमें उपस्थित होता है, नर में उपस्थित होता है या फिर दोस्तों पुरुष में उपस्थित होता है। अंडाणु की बात करो दोस्तों तो अंडाणु के बारे में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है दोस्तों कि संसार की नहीं दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों वो है अंडाणु। शुक्राणु की बात करें दोस्तों तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका की बात करें दोस्तों तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है।
तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज की, ऑप्शन नंबर बी पेप्टिडोग्लाइकॉन की, ऑप्शन नंबर सी काइटिन की, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज की बनी होती है। दोस्तों पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और दोस्तों जो शैवाल होते हैं, इन शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो भी किसकी बनी होती है दोस्तों, वो भी सेल्यूलोज की बनी होती है। दोस्तों बात करते हैं कि भैया सेल्यूलोज है क्या। तो दोस्तों एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बात क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट भी दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, एक होता है दोस्तों ओलिगो या फिर दोस्तों मैं कहूं कि डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, और एक होता है दोस्तों पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों जो सेल्यूलोज होता है ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। बात क्लियर है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सेल्यूलोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है तो दोस्तों पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बात क्लियर है। दोस्तों बात करते हैं जीवाणुओं की कि भैया जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। तो दोस्तों जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो बहुत सारे जो जीवाणु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन दोस्तों कुछ अपवाद है कुछ अपवाद है जिनकी जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो किसकी बनी हुई होती है, वो दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। यानी कि कुछ अपवाद जीवाणु है जिनमें दोस्तों कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब बात ये आती है दोस्तों कि भैया पेप्टिडोग्लाइकॉन किस किस से मिलकर के बना होता है। तो दोस्तों ये बना होता है प्रोटीन और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकॉन। काइटिन की बात करें दोस्तों तो जो कवक होते हैं, इन कवक की जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वो किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। और दोस्तों काइटिन क्या है, काइटिन भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सेलुलोज पादप के किस भाग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति में, ऑप्शन नंबर बी कोशिका झिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक में, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम में। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति में। दोस्तों कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। दोस्तों सेलुलोज पादप का मृत भाग होता है, पादप का मृत भाग होता है। सेलुलोज पादप का मृत भाग होता है तथा दोस्तों जो सेलुलोज होता है इसमें दोस्तों 0% पानी होता है, अर्थात दोस्तों इसमें पानी नहीं होता। इस कारण दोस्तों ये बहुत ज्यादा मात्रा में कठोर होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों जो सेलुलोज होता है वो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। और दोस्तों जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिका को दोस्तों आकार, आकृति व सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। और दोस्तों कोशिका जो भित्ति होती है ये पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ये मेहनत सिर्फ आपके लिए ही तो की जा रही है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।